बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं शिखा स्वरूप। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारे भारतीय किसान बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनत से मिट्टी को सींचकर फल फूल सब्जियां उपजाते हैं, चाहे वो तेज़ बारिश हो या तेज़ धूप हो, इन सब की परवाह नहीं करते और वो लगे रहते हैं ताकि हमारे घरों तक अनाज पहुंच पाए। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए, कृषि दर्शन के ज़रिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी थोड़ी बेहतर भी हो सके और आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड में आरंभ होगी मिलेट मिशन योजना। बरसात के मौसम में गायों को बचाएं दस्त की समस्या से। हिल पर बीज की बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत झारखंड के मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा झारखंड के वित्त मंत्री ने नए बजट के दौरान की, जिसमें कि उन्होंने इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए के प्रस्तावित किया है। इसके तहत मोटे अनाज जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना और कोदो इत्यादि श्री अन्न के अधिकाधिक उत्पादन के लक्ष्य रखा गया है। बेहतर फसल उत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संयुक्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक हम तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी में मौजूद उर्वरक तत्वों का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्वों का सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिसमें हम उचित खाद, उर्वरक, मुद्रा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के किसान पास के किसी विज्ञान केंद्रों में मिट्टी की जाँच निःशुल्क करा सकते हैं। सब्जियों की खेती करने वाले कृषक इस समय बैगन की फसल लगा सकते हैं। बैगन की अच्छी उपज पाने के लिए स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली, साथ ही संकर किस्म स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण मोहित नामक प्रभेद अच्छी मानी जाती है। बैगन के ये प्रभेद मुरझा रोग रोधी होते हैं। इन किस्मों को लगाकर किसान निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण मोहित, ये नाम है बैगन के उन्नत प्रभेदों के। बैगन के इन प्रभेदों के 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल बैगन प्राप्त किया जा सकता है। बरसात के मौसम में गायों में दस्त की समस्या हो सकती है। संभवतः ये समस्या हरा चारा के अधिक सेवन के कारण हो सकता है। हरे चारे में पानी की ज़्यादा मात्रा के साथ विषाणुओं का प्रवेश भी गायों के शरीर में हो जाता है, जिससे दस्त की समस्या मवेशियों में हो सकती है। इससे बचने के लिए हरे चारे को थोड़ा सुखाकर मवेशियों को खिलाना चाहिए। ताज़ा और स्वस्थ पानी देना चाहिए। नाले, गंदे तालाबों इत्यादि का पानी पीने देने से बचना चाहिए। हील पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य को सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हील पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हील पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव को जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुश्री के पास। धन्यवाद गोपाल। दर्शकों, आज देखते हैं क्या रहा मंडी भाव में खास।
तो सबसे पहले बात करते हैं मूंग दाल की, जिसका भाव रहा 800 रुपये न्यूनतम से लेकर अधिकतम 900 रुपये। वहीं बात करेंगे तेल की, तो उसका भाव रहा 10,300 रुपये न्यूनतम और अधिकतम भी इतने ही मूल्य पर बरकरार रहा 10,300 रुपये। अब बात करते हैं मीठे की, तो गुड़ को सबसे पहले देखेंगे। गुड़ का जो भाव रहा न्यूनतम और अधिकतम सेम ही रहा 4,350 रुपये प्रति कुंटल। अब देखते हैं चीनी जो रहा वो रहा न्यूनतम 4,060 रुपये से लेकर 4,060 रुपये में ही अधिकतम में बरकरार रहा। अब भाव लेते हैं आलू का जो भाव रहा वह रहा न्यूनतम 1,300 रुपये से लेकर 1,400 रुपये अधिकतम। अब देखते हैं प्याज का जो भाव रहा वह रहा 1,400 रुपये न्यूनतम और अधिकतम 1,600 रुपये। आज के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं सीधे स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के साथ टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान।
विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो पहली जानकारी है आप सबके लिए वो है ये है कि कृषि परिक्षेत्र में आप मुर्गी पालन कैसे कर सकते हैं। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी तो बेहतर करते ही हैं, अगर वो आप अपनी आमदनी को दुगनी करना चाहते हैं तो आप मुर्गी पालन करके भी अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। तो चलिए हम ये फीचर के माध्यम में आपको दिखाएंगे कि कृषि परिक्षेत्र में आपको मुर्गी पालन कैसे करें जिससे आपकी आमदनी और दुगनी हो सके। पिछले कुछ सालों में कृषि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुर्गी पालन भी एक लोकप्रिय व्यवसाय के तौर पर उभरकर सामने आया है। मुर्गी पालन अब फार्म हाउस के साथ कृषि प्रक्षेत्र में भी किया जा रहा है। आज हम पहुँचे हैं विरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। हमारे साथ हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार जी। आइए इनसे हम जानते हैं कृषि प्रक्षेत्र में मुर्गी पालन। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे किसान बंधुओं जो हैं अपने घर पे आसपास में या घरों में अपने मुर्गी और बहुत सारे जानवर रखते हैं और उसमें मुर्गी जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये ना केवल उसे विपत्ति अवस्था में उनको आर्थिक मदद करता है, बल्कि जो उनका जो समय हुआ बचा हुआ समय है जो कृषि के उपरांत या कोई भी अन्य व्यवसाय के उपरांत जो बचे हुए समय हैं उसको वो मुर्गी पालन को एज ए व्यवसाय के रूप में अपना करके एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये किसान बरसों पहले से अपने यहाँ मुर्गी पाल रहे हैं, लेकिन व्यवसाय के तौर पर नहीं पाल रहे हैं। घर में 2-4 मुर्गी रख रहे हैं और उसी से वो अपनी थोड़ी बहुत जो आमदनी हो रही है उससे लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे कि अपने फार्म में अपने प्रक्षेत्र में एज ए व्यवसाय के रूप में कैसे वो मुर्गी पालन करें। इसमें 3-4 चीज़ों को किसान बंधुओं को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो होता है वो है कौन सी नस्ल का हम लोग चुनाव करें, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे देसी नस्ल हैं जिनको वो रखते हैं, लेकिन उनका जो अंडा का उत्पादन है या मांस का जो उत्पादन है वो यथोचित नहीं हो पा रहा है ना। तो नस्ल का जहाँ तक चुनाव कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उत्पन्न किया गया एक बहुत ही अच्छी किस्म की वैरायटी है झारसीम या वनराजा या ग्राम प्रिया या रेड दिव्यान। ये कुछ हमारी वैरायटी है जिनको वे किसान अगर अपने यहाँ रखते हैं तो देसी मुर्गी जहाँ 60-70 अंडा सालाना देती है उसकी तुलना में 180-190 अंडा वो प्राप्त कर सकते हैं। कृषि प्रक्षेत्र में मुर्गी पालन करने पर आहार की मात्रा आधी हो जाती है क्योंकि ये बाहर चरती हैं। ये फसल अवशेष को आहार के रूप में खाती हैं। किसान को या प्रति व्यक्ति का जो अंडा खाने में आहार में जो मिलना चाहिए कम से कम 180 सालाना अंडा मिलना चाहिए, तो वे केवल मुर्गी को ना पाल करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अगर वे चाहे अनचाहे रूप में अगर घर के परिवार का सेवन भी करते हैं तो उनकी स्वास्थ्य है, उनका जो काम करने की क्षमता है इसमें भी वृद्धि होगी, मतलब कि एक संतुलित आहार में भी वो सहायता प्रदान करेगी। दूसरा चीज़ आती है बात की कहाँ इसको हम कैसे रखें। तो घर में रखने के लिए जो कम से कम आपका एस्बेस्टस हो या कपड़ा हो, इस सब से आप छा करके एक आवास बना सकते हैं जिनका जो क्षेत्रफल जो होगा 1.5 स्क्वायर फीट प्रति मुर्गी के हिसाब से उसको हम लोग रखते हैं अंडा देने के लिए। और तीसरा चीज़ जो आता है उसको है कि हम लोग को जो बीमारी से बहुत सारी बीमारी जीवाणु विषाणु फफूंद जनित ये सब जो बीमारी होती है तो इससे अपने होने वाली मुर्गियों को कैसे बचाएं। और मुर्गी जहाँ तक पालन करते हैं तो किसान बंधुओं को चाहिए समझना चाहिए कि बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। फसल पर लगने वाले कीटों को भी ये मुर्गियां खा जाती हैं। इस तरह से इन्हें पोषक तत्व तो मिलता ही है, साथ ही ये फसल को नुकसान होने से भी बचाती है। बीमारी लगने से पहले ही अपने मुर्गियों को वैक्सीन टीकाकरण करवा करके इसको जो रानीखेत होती है या बेस्लरी वाइट डायरिया होती है, पुल्लोरम डिजीज़ होती है, गम्बोरो होती है, पॉक्स होते हैं, इन सब से बचाव कर सकते हैं। तो किसान भाई को चाहिए कि वो 3 से 4 दिन की उम्र को मुर्गी को F1 का रानीखेत का F1 का टीका दें और उसके बाद उसको चौथा सप्ताह 5वां सप्ताह में इसको रानीखेत का दूसरा वैक्सीन जो R2B बोलते हैं रानीखेत का बूस्टर वैक्सीन वो दे सकते हैं, देना चाहिए। गम्बोरो के लिए 13 से 14 दिन की उम्र पर उसको गम्बोरो का वैक्सीन देना चाहिए
और फॉल पॉक्स का वैक्सीन 5 सप्ताह की उम्र पर हम लोग फॉल पॉक्स का चेचक का टीका लगाना चाहिए। तो अगर ये करते हैं और साथ ही साथ मुर्गियों को बीमारी ना हो इसके लिए जो साफ़ पानी है, खाना है, दवा है, ये सब भी हम लोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके पीने को देना चाहिए ताकि उसमें बीमारी से वे बचे हुए रहें। जहाँ तक खाने की बात है तो उनका ये जो हमारा प्रक्षेत्र में मुर्गे रखते हैं वो आसपास के टूटे हुए, दाने हुए, अनाज के टुकड़े हुए या जो बेकार पदार्थ है, कीड़े मकोड़े जो हमारे फार्म में रहते हैं उसको खा करके ये अपना पूरा पेट भरते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऊपर से हमें 120 ग्राम पर डे इनका जो मुर्गी का दाना चाहिए उसकी जगह हम लोग इसको 50-60 ग्राम देंगे तो हमारा जो अंडा की दर है या मांस का उत्पादन का दर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, उसमें बढ़ोतरी होता है। अगर मुर्गियों को दाना देना भी पड़े तो एक मुर्गी को प्रतिदिन 45 से 50 ग्राम दाना दिया जाता है। मुर्गियों को तैयार होने में ज़्यादा दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। देसी मुर्गियां 7 से 8 महीने में तैयार हो जाती हैं। तो दाना बनाने के लिए जो किसान भाई बंधुओं के पास हमारा मकई लगभग 50% यथोचित मात्रा में मिल सकता है। उसके बाद ज्वार, बाजरा ये भी आप मिला करके 50% ले सकते हैं। जो हमारा चोकर होता है, खल्ली का चोकर, वो 20% ले सकते हैं। मछली का चूरण उसको आप बाज़ार से खरीद करके 7 से 8% है। और उसमें खल्ली चाहे वो तीसी का हो, चाहे वो ग्राउंडनट केक का हो, चाहे सरसों का खल्ली हो, ये अब 20 से 30 ग्राम मिलाकर, साथ ही इसमें मिनरल मिक्सचर 2% और साधारण नमक 1% मिला करके इसको अगर आहार बना लेते हैं और 40 से 50 ग्राम देते हैं तो इससे हमारे प्रक्षेत्र में पालने वाली ये जो हमारी इम्प्रूव वैरायटी है इनका वज़न लगभग आपको 3 से 4 महीना में 1 से 1.25 kg हो जाएगी, जिसको बेच करके ना केवल अपना आमदनी को बढ़ा सकते हैं या अपने होने वाली जो आहार में ले करके, कुछ मात्रा में आहार में ले करके वो अपने स्वास्थ्य में भी वृद्धि कर सकते हैं। अंडा भी हमारा 60-70 अंडा की तुलना में लगभग हमारा 200 प्लस अंडा हमें मुर्गियों से मिल सकता है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा कृषि प्रक्षेत्र में मुर्गी पालन कैसे करना है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है खरीफ मौसम में सब्जियों की खेती कैसे करें। जैसा कि आप जानते ही हमारे किसान भाई बहन, बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो सब्जियों की खेती सफलपूर्वक करते हैं। तो खरीफ मौसम में आप सब्जियों की देखभाल कैसे करें जिससे उपज आपकी और दुगुनी हो सके, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। जोहार। किसानों को समर्पित कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी देंगे कि खरीफ मौसम में सब्जियों की देखभाल कैसे की जाए। इस बारे में बताएंगे कृषि विज्ञान केंद्र मांडू के कृषि वैज्ञानिक दुष्यंत कुमार राघव जी। किसान भाइयों को जोहार। बरसात का मौसम आ चुका है और जैसा हम लोग जानते हैं कि बरसात के मौसम में सब्जियों की कीमत भी अधिक मिलती है और साथ ही साथ इस मौसम में बीमारियां और कीड़े भी अधिक मात्रा में लगते हैं। तो किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले इस मौसम में बैंगन, टमाटर, मिर्च की खेती बहुत आसानदायक रहती है, भिंडी की। और इसमें जब भी हम लोग तैयारी की बात करें तो कैसे हम लोग तैयारी करें, क्योंकि सब्जियों की खेती की जब बात आती है और उसमें आने वाली बीमारियों और कीड़ों की जब भी बात आती है तो किसान बंधु परेशान हो जाते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सब्जियों की खेती करने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसी समय से अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो इसमें बीच में जो समस्याएं आती हैं, बीमारी आती हैं, उसको हम लोग आसानी से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग इस समय इसकी नर्सरी डालें तो नर्सरी को प्रयास करें कि या तो हम लोग मिट्टी से, ज़मीन से 6 इंच ऊपर इसकी नर्सरी बनाएं या बेहतर होगा हम लोग ग्रीन नेट शेड या पॉली हाउस में इसकी नर्सरी बनाएं। और नर्सरी के साथ साथ अभी इसमें जो नई तकनीक है प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करके, तो प्रो ट्रे के माध्यम से अगर हम लोग बिचड़ा उत्पादन करेंगे तो हमारा बीज की लागत, बीज की जो आवश्यकता है वो भी कम पड़ती है और साथ ही साथ हमारा जो बिचड़ा है वो पूरा स्वस्थ रहता है और उसकी अंकुरण क्षमता भी परिपूर्ण होती है। और बिचड़ा उत्पादन करते समय जब हम लोग प्रो ट्रे का इस्तेमाल करें किसान बंधु तो उससे फ़ायदा ये है कि जो भी बिचड़ा तैयार होता है उससे जो मिट्टी में जड़ के माध्यम
से जो प्रारंभिक अवस्था में ही जो बीमारियां या संक्रमण होता है उससे पौधा दूर हो जाता है, क्योंकि उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला दी जाती है। साथ ही साथ इसमें जब हम लोग कोकोपीट की बात करते हैं तो इसको बीज उपचार भी करें। बीज उपचार के लिए किसान बंधु बीज का जो एक बावस्टीन या कार्बेंडाजिम के नाम से या कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब के नाम से जो बाजार में दवा उपलब्ध है, साफ के नाम से, उससे बीज उपचार अवश्य करके किसान बंधु करें। और बीज उपचार के बाद जब बात आती है कि कैसे इसको हम लोग खाद पानी या उर्वरक का इसमें उपयोग करें, तो उर्वरक के लिए किसान बंधुओं को मैं बता देना चाहता हूं कि प्रारंभिक अवस्था में 100 ग्राम DAP प्रति स्क्वायर मीटर, 50 ग्राम पोटास प्रति स्क्वायर मीटर का उपयोग नर्सरी में अवश्य करें। उसके बाद में किसान बंधु 10 से 15 दिन बाद जब हमारा बिचड़ा 10 दिन का हो जाए तो उसमें NPK 19-19 या जो हमारा लिक्विड नैनो यूरिया है उसकी घोल बनाकर अवश्य छिड़काव करें। साथ ही साथ इस मौसम में अगर उसमें कोई रोग या व्याधि देखते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से बिचड़ा हमारा स्वस्थ रहता है। अब बात आती है इसको रोपाई करने की बरसात के मौसम में। तो बरसात के मौसम में जहाँ भी सब्जियों की रोपाई करें ये ध्यान रखना है कि पानी न भरता हो वहाँ, और पानी न भरने के अलावा निकासी की भी बहुत उपयुक्त व्यवस्था हो। साथ ही साथ इसमें हम लोग बाजार की मांग के अनुसार फसलों का चुनाव करें। इस मौसम में जो भी लतादार सब्जी जैसे कि करेला या आपका कद्दू जो लगा हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो फल के गलन की समस्या आती है। और जो फल के गलन की जो समस्या है वो देखते होंगे किसान बंधु, करेला या कद्दू पीला पड़ के सड़ना शुरू हो जाता है। तो पीला पड़ के जब सड़ना शुरू हो जाता है तो उसको बचाने के लिए किसान बंधुओं से मैं जो करेला और कद्दू लगाए हुए हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जो फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई के कारण वो सबसे सर्वाधिक नुकसान होता है। उसके नियंत्रण के लिए कीटनाशकों के उपयोग के अलावा अगर वो फ्रूट फ्लाई ट्रैप का अगर 4 से 5 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से अगर वो लगाते हैं तो इस मक्खी को आसानी से वो नियंत्रण में ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर कीटनाशक का उपयोग करना है तो डेसिस जो डेल्टामेथ्रिन है उसमें 2 ml डेल्टामेथ्रिन में कुछ थोड़ा गुड़ की मात्रा मिलाकर 50 ग्राम 1 लीटर पानी में गुड़ मिलाकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो फल मक्खी का आसानी से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात, जो अभी इस समय जो भिंडी लगी हुई है या मिर्चा लगाने की जो किसान तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है भिंडियों में माइट की। लाल मकड़ी, पत्तियों के नीचे जो एक मकड़ी जाला बना लेती है, तो उसके लिए किसान बंधुओं को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहला स्प्रे जो वो करें एक्रीसाइड, जो मकड़ी नाशक जो कीट हैं उसका। एक्रीसाइड में अभी हमारे पास कई ऐसे कीटनाशक बाज़ार में उपलब्ध हैं जो आसानी से किसान बंधु इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मकड़ी या जो सिकुड़ने वाले समस्याएं हैं उसके नियंत्रण के लिए एक बात का ध्यान रखें कि इसमें कभी भी क्विनालफॉस या क्लोरोपायरीफॉस या करंट जो साइपरमेथ्रिन है या डेल्टामेथ्रिन है उन कीटनाशकों का इस्तेमाल कभी ना करें। इसके लिए बाज़ार में कीटनाशकों के लिए अलग से कीटनाशक आते हैं मकड़ी के नियंत्रण के लिए, उसका किसान बंधु इस्तेमाल करें। उसके बाद समस्या जैसे कि और मक्खी मच्छर, इसके लिए जो कुछ कीटनाशक हैं उनका मैं आपको नाम बता देता हूं, कृपया आप उसको नोट कर लें। जैसे कि कीटनाशकों की बात आती है मक्खी मच्छर के लिए, तो मक्खी मच्छर के लिए थायाक्लोपिड जो कि बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, या फ्लूबेंडामाइड जो कीटनाशकों के बड़े पिल्लू के लिए आसानी से किसान बंधु उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर एबामेक्टिन बेंजोएट जो बैंगन या मक्का में जो कीड़ा लगता है उसके लिए बहुत आसानी से किसान बंधु उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो लाल मकड़ी के लिए है वो ऊमाइट के नाम से बाज़ार में दवा आसानी से उपलब्ध है जिसका कीटनाशक का नाम है प्रोपेगराइट। तो ये ऐसे कीटनाशक हैं जिनका किसान बंधु इस्तेमाल करेगा तो इस समय जो होने वाली कीटों से संबंधित समस्याएं हैं उससे बच सकते हैं। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसी
किसान का सपना सच हो, जीवन सुखद बनाने को। गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।